तो विजय कुमार बंधु जी, एक मुद्दा किसानों का था, कानून आया और वापस लिया। अब एक मुद्दा कर्मचारियों का है। किसानों ने जितनी बड़ी संख्या में आवाज उठाई, कर्मचारियों की आवाज थोड़ी और मजबूत करने की जरूरत है, या कर्मचारियों को विश्वास है कि सरकार उनकी बात सुनेगी, कर्मचारियों की जो सीमाएं होती हैं उन सीमाओं के भीतर रहते हुए। देखिए, अभी मैं बैठा हूँ हजरतगंज में और गाड़ी में बैठकर आपसे डिबेट कर रहा हूँ, आपसे पर चर्चा कर रहा हूँ। कारण क्या, आज बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ पूरी सड़कें यहाँ लखनऊ की जाम है और मैं उसी धरने प्रदर्शन में था, लेकिन समय हो गया तो मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि कर्मचारी किसी से कमजोर नहीं है, सड़कों पर अपने हक की आवाज उठा रहा है, लेकिन वर्तमान जो सरकार है वो तानाशाही में है, संवेदनहीनता खो चुकी है। इसीलिए आज इस दफ्ती दोपहरिया में हजारों बिजली कर्मचारी निजीकरण खिलाफ खड़े हुए, हम लोग भी उसमें साथ में खड़े रहे। और अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, शाम को मुझे कलकत्ता निकलना है। कल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 5 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कल एक बड़ा सम्मेलन कोलकाता में है, उसमें चीफ गेस्ट के तौर पे मैं जा रहा हूँ। पूरा का पूरा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, पूरा का पूरा रेलवे, बिजली विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जब सबके सब एक ही बात कर रहे हैं तो सरकार क्यों नहीं करे। और मैं एक हिसाब से बहुत छोटा सा संकेत देना चाहूंगा। आप अभी तमाम लोगों कमेंट पढ़ रही हैं, एक भी कमेंट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतनी संख्या उतनी संख्या, एक भी कमेंट एनपीएस और यूपीएस के पक्ष में नहीं होगा। आपने खुद पढ़ा, अगर आपको निर्णय देने कह दिया जाए कि भाई आप किसके पक्ष में हैं, तो आप भी यही भाई कि सारे लोग ओपीएस बोल रहे हैं इसलिए ओपीएस। इतनी छोटी सी बात सरकार को समझ नहीं आ रही है, एक भी कर्मचारी एनपीएस की बात नहीं कर रहा। रही बात आंदोलनों की, मैं बता दूं 1 अक्टूबर हम लोगों ने किया, पूरा देश ने, पूरी दुनिया देखा, 1 लाखों करोड़ों कर्मचारी मजदूर हो गया है। काम करो वेतन, बाहर जाओ, उसके बाद कोई पेंशन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। तो हम थोड़ा सा, मैं इस बात के लिए से कहना चाहता हूं कि सरकार समझ तो सब रही है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ रही है, समझ तो रही है, लेकिन उसकी मजबूरी क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका इलेक्टोरल बॉन्ड का लाभ क्या है। अभी एक सर्वे में आया है 2200 करोड़ से ज्यादा एक सत्तारूढ़ पार्टी को चंदा मिला है, ये भी समझ में आ रहा है। और अभी हर एनपीएस कर्मचारी का कम से कम 30,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक शेयर में डूब गया। शेयर में हमारा पैसा, ट्रम्प गलती करें, यूक्रेन में युद्ध हो, मैं क्यों भुगतूं? विजय जी प्लीज, नहीं, ये शेयर मार्केट में किसका पैसा डूबा है, वो कर्मचारी भी हो सकता है, वो कोई व्यापारी भी हो सकता है, वो कोई स्टूडेंट भी हो सकता है, वो मुद्दा नहीं है, हम मुद्दे पर रहते हैं। कर्मचारी का पैसा हमारा भी डूबा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारा भी डूबा। वो ठीक है, वो किसी का भी हो सकता है। मैडम क्यों ठीक है, हमारा पैसा डूब जाए ठीक है। अरे नहीं, किसी का भी ठीक नहीं है। कर्मचारियों को मजबूर किया गया, एनपीएस को शेयर से लिंक किया गया। आज कर्मचारी का जो पैसा डूबा है शेयर से लिंक करने का, मजबूर करके उसे शेयर से लिंक किया गया। लेकिन हमको क्यों मजबूरन खिलाया जा रहा है, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे मेरा पैसा मजबूरन क्यों लिया जाएगा। आप अपनी बात पे रहिए, अपनी बात, आपने जो कहा वो बात सही है। जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर हम नहीं लगाना चाहते। जितनी बड़ी सवाल ये है अशोक कुमार जी कि अगर पूरा कर्मचारी वर्ग है तो उसका जो प्रेशर है, उसकी जो ताकत है, उसका जो दबाव है, वो किसी भी सरकार को उसके खिलाफ फैसला लेने के लिए किसी भी सूरत में, मतलब सरकार की कहना चाहिए नहीं हो सकती, सरकार ऐसा फैसला नहीं कर सकती। उसके बाद भी अगर सरकारें ऐसा सोच रही हैं तो कहीं ना कहीं कोई जरूर सरकार के पास भी मजबूत पक्ष पहलू है, और सरकार अगर इस पर बनी रहती है तो अशोक जी क्या करेंगे? मैडम देखिए, पहली बात तो हम लोग किसान यूनियन की तरह तो नेतागिरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एक दायरा है, उस दायरे में रह के हम कर सकते हैं। हम लोग स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं। मुझे याद है 2010 में जनवरी में 21, 22, 23 जनवरी को मायावती जी मुख्यमंत्री थी प्रदेश की, हम लोगों ने 6वें वेतन आयोग के लिए हड़ताल किया था। उस समय हमारे जो नेता थे सब लोग मिलके लाठीचार्ज हुई यही लखनऊ में, और सबने कह दिया कि टोटल हड़ताल हो गई। हमने भी तुरंत ऐलान कर दिया, हड़ताल हो गई। 350-400 लोग मर गए थे, हमारे से आईसीयू तक लड़कियां छोड़ के भाग गई थी नर्सेस।
इमरजेंसी छोड़ दी थी, पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, 3 दिन हड़ताल चली थी। तो हम लोग एक तरफ ये भी देख रहे हैं कि हम इनकी तरह नहीं है जो हर जगह क्या क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर अभी वो मानवता है। जैसे ये शिक्षक हैं, ये भी तुरंत अपना काम नहीं बंद कर सकते हैं। ये हमारे पांडे जी हैं, यूनिवर्सिटी में टीचर हैं। हम लोग की एक सीमा है मैडम, उस सीमा पे जाने के लिए हम लोग को कई सीमाएं पार करनी पड़ेंगी। 2023 से हम संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी हम संघर्ष कर रहे हैं। अभी 1 अप्रैल को पूरे देश में हम लोगों ने जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, पूरे देश में, अकेले उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में। हर मीडिया ने कवर किया, हर देश का, हर प्रदेश का मीडिया हम लोग देखे पढ़े। तो एक समय आएगा कि हम लोग भी हड़ताल पे जाएंगे। जिस दिन विजय बंधु जी जा रहे हैं, जैसे अभी कल कोलकाता जा रहे हैं, ऐसा ही धीरे धीरे हमारा अगर 1 मई को ही ये ऐलान कर देंगे कि हम 2 मई को पूरा कलम बंद हड़ताल कर देंगे, तो हमारी मजबूरी होगी, हम ड्यूटी नहीं जाएंगे। और हम ड्यूटी नहीं जाएंगे तो जो पूरे देश के सरकारी अस्पताल में मरीज भर्ती हैं, आप सोचो क्या होगा, 1 घंटे में क्या होगा। जी जी। ये तो सरकार इसलिए, सरकार सुन लीजिए मैडम, सरकार इसलिए भी और है क्योंकि हम लोग के अस्पतालों में आधा आधा परसेंटेज 50% कर दिया उसने प्राइवेट सेक्टर में लाके। और सरकार ये भूल जाती है कि 2020 में प्राइवेट सेक्टर के जितने लोग ठेकेदार के आदमी नौकरी कर रहे थे, आधा से ज्यादा नौकरी छोड़ के भाग गए थे, घर हमें जान नहीं देना है, रहा परमानेंट एम्प्लॉय। तो ये तरीका प्लस जो दूसरा अभी पांडे साहब ने हमारे बोला, मनोज पांडे सर ने, कि जो कई साल से लोग रिटायर हो गए हैं और सरकार के पास बैठ के हम लोग की बात को कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया मैडम, जब ये 10 साल इस सरकार को हो गया है, यही बीजेपी गवर्नमेंट एनपीएस को अभी तक बहुत बढ़िया बता रही थी। 2023 के पहले तक लगभग 10 साल तक कहती थी एनपीएस बहुत बढ़िया, इसमें कोई सुधार नहीं होगा। तो अगर बहुत बढ़िया थी तो 6 स्टेट के लोगों ने पुरानी पेंशन क्यों बहाल कर दी? इवन दैट आपने भी एनपीएस बदल के यूपीएस क्यों कर दिया? क्योंकि इनको इलेक्ट्रल बॉन्ड में और ज्यादा चंदा चाहिए था। अरे मैडम, एनपीएस में जो रिटायर होगा उसको 60% मिलता है, जितना पैसा जीवन भर जमा करता है, और यूपीएस तो मैडम 5% भी नहीं मिल रहा है। जिस व्यक्ति का अगर मान लीजिए 1 करोड़ जमा होता तो 60 लाख उसको एनपीएस में वापस मिल रहा था। जी, हमें तो 3 लाख रुपए मात्र मिल रहे हैं वापस 30 साल की नौकरी के बाद। जी, तो सरासर लूट मचाए हैं अशोक जी। इसलिए सरकार अपने कर्मचारियों को कैसे लूट सकती है? आपने कहा लूट मचाई है सरकार, ये नहीं लूट रही है मैडम, इनका लूटने का तरीका अलग है। हमको जबरदस्ती क्यों कहा तुम शेयर मार्केट में जाओ, हमको जबरदस्ती। हम मैडम आज तक अपने पैसे का 1 रुपए का खुद का शेयर मार्केट में पैसा हम लोग नहीं लगाए हैं, ना हम लोग जानते हैं शेयर मार्केट होता क्या है, हमें पता भी नहीं। सेंसेक्स आज तक नहीं पता है क्या बवाल है, लेकिन हमारा पैसा हर महीने जा रहा है 10,000 रुपए, हर महीने 10,000 रुपए शेयर मार्केट में जा रहा है। और कितनी बुरी तरह हम नीचे आ गए। एक आदमी ने देश दुनिया में अपनी टैरिफ बढ़ाया 26%, तो हमारा पैसा घुस गया, हमारा भी बर्बाद हुआ सबका। तो मैडम हमको नहीं मालूम है जब इस चीज को, तो हमारा पैसा क्यों शेयर मार्केट में लगा रहे हो? हमको अपने तरफ से लगाने दो ना। आप अपने लिए तो तुरंत ताली बजा के कर लेते हो, 25% बढ़ा लो। और सुनो मैडम, हम लोग का कोई भत्ता बढ़ता है ना, वो कहा जाता है आज की तारीख से माना जाएगा, तुरंत से प्रभावित होगा। इनका 2023 से जब से सरकार बनी है तब से एरियर मिल रहा है इनको बढ़ा के 25% का। अंधेर नगरी हो गई है मैडम। दिनेश कुमार यादव लिख रहे हैं कि एंकर महोदय मुझे बता रहे हैं वो कि ध्यान दें, हमारा पैसा जबरदस्ती शेयर बाजार में लगाकर डुबोया जा रहा है। क्योंकि मैंने रोका था विजय कुमार बंधु जी को कि इस बात को अभी नहीं करते हैं, तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो मुझे दुरुस्त कर रहे हैं वापस विजय कुमार बंधु जी कि अन्य लोग शेयर मार्केट को अपनी खुशी से स्वीकार करते हैं, हमारा एनपीएस में पैसा नहीं कटवाने पर वेतन रोक दिया गया। इसलिए जो बाकी लोग हैं उनका कहना है, प्रदीप जी कहते हैं निजीकरण समाप्त करो। और सवाल ये है राम मूरत यादव जी कि इस देश की और राज्य की सरकारें अगर आपकी तमाम जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है उनको सुन नहीं रही हैं,
या सुनना नहीं चाह रही हैं, और उनको लगता है कि वो जो सोच रहे हैं वो इस देश के लोगों के लिए, इस देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सही है। तो कर्मचारियों को साथ देना चाहिए। कर्मचारी तो अपना पूरा जीवन सरकार के लिए और समाज के लिए ही लगा रहा है। जहां तक आपने कहा कि वो सरकार को साथ देना चाहिए कर्मचारी का, कर्मचारी हमेशा साथ देता है, लेकिन जब बात आती है, अभी हमारे पैनलिस्ट ने सबने कहा कि जब अपने हित की बात आती है तो कोई चर्चा नहीं होती, कोई प्रस्ताव नहीं आता, कोई कमेटी नहीं बनती, कोई रिपोर्ट नहीं मांगी जाती, एक मुश्त अपने तालियां बजा करके लोग कर लेते हैं। और जब कर्मचारी के हित की बात आती है, देश हित की बात सामने रख दी जाती है। मैं आपसे ये बात बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा मैं आपसे कि ये ओपीएस हमारा मूलभूत अधिकार है। जब तक हम अपनी सेवा में 40-40 साल की सेवा अपनी जिंदगी सरकार के लिए, समाज के लिए लगा रहे हैं, अगर ये हमको नहीं मिलता, जैसे आपने कहा कि अगर सरकारें नहीं मानती हैं, इस बातों को नहीं मानती हैं, संघर्ष हमारा पहले भी जारी था, संघर्ष आज भी जारी है और संघर्ष आगे भी जारी होगा। और ये संघर्ष तब तक जारी होगा जितने देर करेगी सरकार को। मैं आपके माध्यम से चेता देना चाहता हूं कि जितनी सरकार इस ओपीएस को लागू करने में देर करेगी, सरकार के खिलाफ उतना ही आक्रोश आम कर्मचारी में बढ़ता जा रहा और पूरा देश इसके लिए एकजुट हो गया। ना कोई पक्ष है, ना कोई विपक्ष है, ना कोई संगठनों के बीच की अब कोई दरार नहीं रही। सब, चाहे लेखपाल संघ हो, चाहे टेवा हो, चाहे और तमाम विभाग, पूरे देश के सारे कर्मचारी इस मुद्दे पर एकजुट हो गए हैं। आपसी मतभेद किसी के हो सकते हैं, लेकिन ओपीएस के मुद्दे पे कोई मतभेद नहीं है हमारे बीच में। और ये संघर्ष जैसे बंधु जी ने चलाया, जिस संघर्ष को हम लोग उस अंतिम चरण तक ले जाएंगे जहां सरकार को हमारी ओपीएस को लागू करना पड़ेगा, उसको झुकना पड़ेगा। जो अपने लिए सब पेंशन ले रहे हैं, हमारे अपने 4-4 पेंशन ले रहे हैं, 3-3 पेंशन ले रहे हैं, हमें एक पेंशन देने में उनको अगर दिक्कत हो रही है तो उस दिक्कत को हम दूर करवाएंगे, सरकार से लड़ करके लेंगे। ऐसे नहीं देंगे मांगने से, जिस तरीके से भी देंगे हमें लेना है। पूरा कर्मचारी समाज जागरूक हो चुका है, इसके लिए कोई किंतु परंतु की बात अब नहीं हो गई। कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि ये हम सेवा कर रहे हैं, हम समाज के लिए, वेलफेयर के लिए हम अपना पूरा जीवन दांव पे लगा रहे हैं। और हमारे बच्चे हमारे नौकरी के बाद सड़क पर जाकर के खड़े हो जाए, वो कतई करेंगे हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये तस्वीर जो है वो ये कि इस वक्त कर्मचारी संगठन तमाम उत्तर प्रदेश के एकजुट है और देश में भी एकजुटता की बात हो रही है। अगर कर्मचारियों की ये एकजुटता इसी तरह से बनी रही और ओपीएस पर कर्मचारी इसी तरह से एक सुर में इस मांग को दोहराते रहे, तो वाकई में सरकारों को, केंद्र और राज्य दोनों को सोचना होगा कि कर्मचारियों की इस मांग को कैसे सेटल करें। एनपीएस और यूपीएस और ओपीएस का ये जो मुद्दा है इसको कैसे रिजॉल्व करें, कैसे कर्मचारियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं जिसमें सरकार जो अर्थव्यवस्था और जनता के जो मुद्दे हैं उनको जो एड्रेस करना चाहती है, पैसे की जो किल्लत है उसको जो दूर करना चाहती है, उसका समाधान भी निकले और इस देश के कर्मचारियों को थोड़ी राहत भी मिले। दोस्तों, पुरानी पेंशन को लेकर के बहुत बड़ा डिबेट आपने देखा। दोस्तों, न्यूज़ 24 हमेशा से पुरानी पेंशन के मुद्दा को उठाते रहते हैं। जैसे दोस्तों, जो पुरानी पेंशन संगठन के जो बड़े नेता हैं उनका तर्क आपने सुना। उन्होंने ओपीएस के लिए हमेशा लड़ रहे हैं। उनका मांग है कि सिर्फ हमको ओपीएस चाहिए। जैसे उन्होंने तर्क दिया कि जो नेता है जो 2 दिन के लिए अगर वे एमएलए एमपी बनते हैं तो जिंदगी भर के लिए पेंशन लेते हैं, लेकिन जो कर्मचारी 40 साल तक देश की सेवा करते हैं उनको पेंशन नहीं दिया जाता है। तो इनको लेकर के उन्होंने बताया कि जितने भी नेता है वो ओपीएस में आ जाए, उसके बाद भी देश में एक समानता का माहौल बनेगा। उन्होंने बताया कि हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करती है और इस कल्याणकारी राज्य में समस्त जितने भी कर्मचारी हैं सभी को एक सामाजिक सुरक्षा के रूप में उनको पुरानी पेंशन देने का अधिकार हमारे संविधान इस प्रकार की बात करती है। लेकिन संविधान की बात को नहीं मानते हुए सभी कर्मचारियों से पुरानी पेंशन का उनका अधिकार छीन लिया गया है। उन्होंने बताया कि जितने भी जो डिपार्टमेंट है, रेलवे हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, बिजली विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, शिक्षा
शिक्षा विभाग हो गया, सभी कर्मचारी की पुरानी पेंशन बहाल करना चाहिए। देश में जब कोई बड़ा विपत्ति आती है तो सरकारी कर्मचारी ही उस समय साथ देते हैं, इसलिए सरकारी कर्मचारियों को सरकार अपना अभिन्न ही सम्मान मानते हुए, संविधान की रक्षा करते हुए वे पुरानी पेंशन बहाल करना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि इस डिबेट में देखा है कि जो उत्तर प्रदेश के जो पुरानी पेंशन संघर्ष समिति के जो नेता है, सभी ने सरकार से यह मांग की है कि समस्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। दोस्तों, यह बहुत ही अच्छी बात है कि जितने भी उत्तर प्रदेश के संगठन हैं सभी एकजुट हो चुके हैं पुरानी पेंशन के मुद्दों को लेकर के, और विजय कुमार बंधु जी का सभी लोग साथ दे रहे हैं। आने वाले समय में पुरानी पेंशन के लिए और भी बड़े संघर्ष किए जाएंगे। जैसे कि आपने सुना कि जो पुरानी पेंशन संघर्ष समिति के नेता बताया कि हम आने वाले समय में और भी बड़े बड़े आंदोलन करेंगे जब तक कि पुरानी पेंशन नहीं मिल जाती। हमारा संघर्ष इसी प्रकार से जारी रहेगा। तो दोस्तों, आपने यह बहुत ही बड़ा डिबेट देखा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की डिबेट और इसी प्रकार की अपडेट के लिए हमारे साथ अब जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।